जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 260 और दोहा संख्या 328 से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिन हम लोगों ने देखा कि श्री रामचंद्र जी के जो भी बारात के लोग हैं, सभी लोगों का भोजन के लिए आसन लग गया था और रसोई भोजन परस रहे थे। कितने प्रकार के भोजन की विधि है, कितने प्रकार की जलपान की विधि है, भोजन प्रारंभ करने के पूर्व किस प्रकार से पंच कवर लिया जाता है, ये विधान श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है। आइए देखिए कितनी सुंदरता से लिखा है। हम जानने समझने का प्रयास करें, अपने धर्म के हिसाब से चलने का प्रयास करें। केवल हम धर्म का ढोंग करेंगे या धर्म को मानने, जैसे कहा जाता है कि हम धर्म को तो मानते हैं लेकिन अपने धर्म की नहीं मानते, तो इस प्रकार से धर्म की मानने का प्रयास करें। निश्चित रूप से हमारा जीवन सुंदर और श्रेष्ठ होगा, परेशानियों का सामना बहुत आसानी से कर पाएंगे। आइए गोस्वामी जी लिखते हैं कि पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनियति अनुरागे, भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने। सब लोग पंचकौर करके प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए 5 ग्रास लिए। अर्थात 5 ग्रास भोजन के प्रारंभ में 5 ग्रास लेने के समय किस प्रकार से किन मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए, ये गोस्वामी जी लिखते हैं। और भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर के वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। आगे लिखते हैं कि परुसन लगे सुआर सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना, चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। चतुर रसोई नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन कह सकता है, लेकिन भोजन 4 प्रकार के कहे गए हैं। ये व्यंजन चर्व्य, चोष्य, लेह और पेय, अर्थात चबा कर खाने वाला, चूस कर खाने वाला, चाट कर खाने वाला और पी कर खाने वाला, ये 4 प्रकार के भोजन बताए गए हैं। ये सभी भोजन परसे गए हैं। एक एक विध में इतने पदार्थ हैं कि उसकी गणना करना मुश्किल है। छरस रुचिर व्यंजन बहु भाजाति, एक एक रस अगणित भांति, जेवत देहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष यरु नारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के भोजन हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं और गाली सभी लोग सुन करके प्रसन्न हो रहे हैं। समय सुहावनी गारी विराजा, हसत राउ सुनि सहित समाजा, एहि विधि सबहि भोजनु कीन्हा, आदर सहित आचमनु दीन्हा। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन दिया गया। देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज, जनवा सिंह गवने मुदिता, सकल भूप सिर ताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ का पूजन किया। सब राजाओं के शिरमौर श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित नूतन मंगल पुर माही, निमिष सरिस दिन जामिन जाही। बड़े भोर भूपति मन जागे,
जाचक गुणगन गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत रहे हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे और याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। अर्थात जब अच्छे समय आ जाए तो इससे हमें ज्ञान मिलता है कि अच्छा समय बीतते देरी नहीं लगता है, बहुत जल्दी बीत जा रहे हैं। ऐसा श्री गोस्वामी जी ने लिखा। देख कुंवर बर बधुन समेता, किम कहीं जात मोदु मन जेता। प्रात क्रिया करी गे गुरु पाही, महाप्रमोदु प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर बंधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करि प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमिय जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयऊ आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़ करके वशिष्ठ जी से बोलते हैं कि हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अर्थात सारी मेरी धर्म अर्थ काम मोक्ष के सारी इच्छाएं अब पूर्ण हो रही हैं। अब सब विप्र बुलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुन गुर करी महिपाल बड़ाई, पुनि पठये मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह से सजी हुई गाय दीजिए। यह सुनकर गुरु जी ने राजा की बहुत बड़ाई करके और फिर मुनिराज गणों को सबको बुलवावा भेजा। वामदेव अरुदेव ऋषि बाल्मीकि जाबाली, आए मुनिवर निकर तब कौशिकादि तपसाली। तब वामदेव ऋषि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। सभी अब मुनि आ रहे हैं। अब क्या हो, आगे क्या लिखते हैं गोस्वामी। दंड प्रणाम सबहि नृप कीन्हे, पूज सप्रेम बरासन दीन्हे। चारि लक्ष बरधेनु मंगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीन्हा, मुदित महिप महिदेवन दीन्हा। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहु आजु जग जीवन लाहु। उन सबको सब प्रकार से गहनों और कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया है। पाई शीस महिषु आनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि है गए स्यंदन, दिए बूझी रुचि रविकुल नंदन। आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। एहि विधि राम बियाह उछाहू, सकलन बरनी सहस मुख जाहूं। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो प्रभु कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख से
वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। बार बार कौशिक चरना शीस नाई कहराओ, यह सब सुख मुनिराज तृप कृपा कटाक्ष पसाओ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों पर सिर नवा करके राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक सनेहु शील कर तूती, नृपु सब भांति सराह विभूति। दिन उठी विदा अवधपति मागा, राखहि जनकु सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य को सब प्रकार से सराहना करते हैं और प्रतिदिन उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं। प्रत्येक दिन दशरथ जी विदा मांगते हैं कि आज हम लोगों को जाने दीजिए, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। अर्थात जनक जी इतना प्रेम वर्षा देते हैं कि दशरथ जी को रुकना पड़ता है। नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहू, दशरथ गवनु सोहाई न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह रजु बधे बराती। कौशिक सता नंद तब जाई, कहाँ विदेह नृपहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हो। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कह आय सुदेहू, जब पिछाड़ी न सकहूं सनेहू। भले ही नाथ कहीं सचिव बुलाए, कहीं जय जीव शीस तिन्ह नाए। यद्यपि आप स्नेह नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया और वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलना, भीतर करहूं जनाओ। भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभा सदराओ। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद राजा जनक जी भी प्रेम के वश हो गए। पुरवासी सुनि चलिहि बराता, बूझत बिकल परस्पर बाता। सत्य गमनु सुनि सब बिल खाने, मनहु साझ सरसिज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से यह बात पूछने लगे कि जाना सत्य है। यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। जह जह आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजुन जाई बखाना। आते समय जहां जहां बाराती ठहरे थे, वहां वहां बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती है, सब भेजा गया। भारी भारी बसा है अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल सवारे नखयर शीसा। अनगिनत बैलों और कहारों का भर कर भेजा गया। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ
सब नख से शिखा तक सजाए हुए थे। मत सहज सहस 10 सिंदूर साजे, तिन्हि देख दिस कुंजर ग्लाजे, कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वास्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाए। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें भेजे। दाइज अमितन सकिय कहीं, दीन विदेह बहोरी, अजो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता, और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। इस प्रकार से राजा जनक जी विदाई कर रहे हैं। सब समाज ये भांति बनाई, जनक अवधपुर 3 पठाई, चली बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक जी ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी बिकल हो गईं, मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। पुनि पुनि सिय गोद कर लेहि, देई आशीष सिखावनु देहि, होयु संतत पियहि तुम्हा प्यारी, अचीरु अहि बात आशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं कि तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर गुर सेवा करे हूँ, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हूँ, अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवहि मृदुबानी। सास ससुर और गुरु जी की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानी ने बार बार उरलाई, बहुरी बहुरी भेट ही महतारी, कहीं बिरंची रची कति नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेटती हैं और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। तेहि अवसर भाइन सहित राम भानुकुल केतु, चले जनक मंदिर मुदिता, विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय, माता जानकी की जय, हनुमान जी महाराज की जय, भरत भैया की जय, लक्ष्मण भैया की जय, शत्रुघ्न जी की जय, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ की जय, विदेह राज राजा जनक की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महा